हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू डिजाइन फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ बचे हुए कपड़े हैं। इन कपड़ों में से मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन की आज आपको फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो ये रेड कलर इस कपड़े में मिक्स करके और फिर फ्रॉक को तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो टुकड़े वाइट कलर के हैं। अब इन दोनों टुकड़ों को में से हमें बनाना है नीचे बॉटम वाला भाग, तो उसे हम तैयार करेंगे। उसके लिए हम कपड़ा लेंगे, विड्थ लेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये वैसे 20 इंच है, लेकिन ऊपर वाला कपड़ा 1 इंच ज़्यादा है, तो दोनों साइड से सिलाई जाएगी तो ये 20 इंच तैयार रहेगा। अब नीचे लेंथ ली है मैंने 8 इंच, तो 8 इंच बॉटम वाले भाग की लेंथ रखेंगे। अब हमें चोली को कट करना है, तो चोली के लिए ये रेड कलर का पीस लेंगे। रेड कलर के पीस में से हमें चोली को कट करना है। इसकी लेंथ लेनी है 6 इंच। ये डबल कपड़ा है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से इसे एक साइज का कर लेंगे। दोनों साइड के कपड़ों को एक बराबर करेंगे और उसके बाद इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड वाला कपड़ा हमें अपनी साइड में रखना है और ओपन वाला कपड़ा दूसरी साइड में। उसके बाद इंची टेप से इस तरह से मार्क करेंगे। तो 4 इंच पे लेंगे शोल्डर की मार्किंग। अब आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल के लिए भी हम 4 इंची लेंगे, क्योंकि ये लगभग 1 ईयर तक की बेबी की फ्रॉक बनेगी फ्रेंड्स। अब इसे इस तरह से बस हमें तिरछा करना है। तो 4 इंच में से हमें थोड़ा सा कट करना है, क्योंकि हम 2.5 इंच हमें तैयार रखना है। तो हम 2 इंच लेंगे आर्म होल, क्योंकि हमें ऊपर स्टेप लगानी है। तो स्टेप के लिए जब हम स्ट्रिप लगाते हैं तो उसके लिए नीचे भी हमें लेना है और ऊपर भी स्ट्रिप लगानी है, तो इसलिए उस हिसाब से हमें मार्किंग करनी है। इसलिए हम गले की लेंथ कम लेंगे, तो गले की लेंथ लेंगे 1.5 इंच, विड्थ लेंगे 2 इंच और इस तरह से वी शेप में मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो किसी वी शेप की डिजाइन की गले की डिजाइन बनाएं। मुझे ये वी शेप ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने वी शेप की डिजाइन बनाई है। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल वी गले को रख सकती हैं। बिल्कुल सिंपल पट्टी रखने के बाद और इसे सिर्फ सादा फोल्ड करना है, लेकिन मैंने इसे कट करने के बाद और भी पट्टी कट की है, वो भी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपको पट्टी को कट करना है। तो सबसे पहले हम गले की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाली साइड में शोल्डर की भी कटिंग कर देंगे और दोनों चोली को अलग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आगे की साइड की और पीछे की साइड की दोनों चोलियां कट के तैयार हो गई और नीचे वाले कपड़े की बॉटम वाले भाग का भी तैयार हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 2 स्टेप और लेनी है। ये 2 पट्टियाँ लेंगे, इनकी हम स्ट्रिप तैयार करेंगे। तो मैंने ये लेंथ तो ज़्यादा ली है, बाद में इसे कट करूँगी, लेकिन आपको बता दूंगी कि कितनी इसे लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 10 इंच लेंथ ली है और 2.5 इंच 2 पट्टियाँ ली हैं। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिच करने के बाद इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पट्टियों को इस तरह से स्टिच करेंगे और सिलाई को हमें सेंटर में लाना है। सेंटर में सिलाई को लाने के बाद प्रेस कर लेंगे और फिर चोली पर हमें इस तरह से ऊपर की साइड में सिलाई को रखना है इस स्ट्रिप की, जिससे ये बैक साइड में आए। और उसके बाद ये 1 इंच की मैंने और भी पट्टी कट की है। अब इस पट्टी को इस पर इस तरह से चोली पर रखना है और घुमाते हुए, बिल्कुल भी हमें खिंचाई नहीं करनी है इस पट्टी की। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई के बाद ये इस तरह से बैक साइड में आई है। पट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। आप चाहें तो कलर वाली, जिस कलर की चोली है उस कलर की ही लगाएं। उसके बाद चोली को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें जो नीचे बॉटम वाला भाग है उसे स्टिच करना है। तो उसमें मैं बॉक्स वाली प्लेटें डालकर तैयार करूँगी। तो बॉक्स वाली प्लेटों के लिए सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है। तो मैंने इस तरह से इंची टेप से 2-2 इंच पर मार्किंग करूँगी। मार्किंग हमें चोली में करनी है, लेकिन मैंने आपको ये बॉटम वाले भाग में दिखाई है। आपको चोली में मार्किंग करनी है, 2-2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है।
उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को, जो बॉटम वाला कपड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड करके पहले एक साइड में इसे इस तरह से प्लेट को डालना है, फिर दूसरी प्लेट को इसके अपोजिट फोल्ड करके स्टिच करना है। दोनों साइडों से इसे इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे और दूसरी वाली को उसके अपोजिट इस तरह से फोल्ड करके और बॉक्स वाली प्लेटें तैयार करेंगे और उसके बाद पूरी चोली में इसी तरह से दोनों साइड से तैयार कर लेंगे। फिर देखिए ये साइड की सिलाई स्टिच करेंगे और ये एक बाव मैंने इसमें लगाई है। ये इस तरह से बॉक्स वाली प्लेटें तैयार हुई हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम बचे हुए कपड़े में से छोटे छोटे बच्चों के लिए न्यू डिज़ाइन की ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इस समय दिवाली के उत्सव शुरू होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स अपने क्यूट से बेबी के लिए न्यू डिज़ाइन की इस तरह की फ्रॉक बनाकर तैयार करें। घर पर ही बनाएं तो कॉटन के कपड़े में ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन की फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना, अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।